हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी स्कूल काउंसलर सुकन्या। आज हमारा टॉपिक है DSU यानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर में चलते हैं और इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो आइए स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में 3 तरीके के कोर्सेज चलते हैं। पहला है आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, दूसरा है पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स और तीसरा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें 2 तरीके के कोर्स आपके चलते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज। तो आइए डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। जो हमारी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग। ये सारे प्रोग्राम हमारे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के अंडर में चलते हैं। इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? इनके लिए आपको कैंडिडेट को क्लास 10th पास होना चाहिए और 10th में उसके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट हो। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं? अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर, फैशन टेक्नोलॉजी। जो बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं वो ये डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ क्या है आपका? जिन बच्चों का इंटरेस्ट ब्यूटिशियन के तरफ है, जो बच्चे स्किन एंड केयर रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं और इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहते हैं, वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी? कि आपको 10th पास होना चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए। एक कोर्स हमारा चलता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इसमें क्या है, स्टूडेंट को 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 12th में साइंस है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनकी ड्यूरेशन कितनी है? इनकी ड्यूरेशन है आपकी 3 इयर्स की। 3 साल तक ये आपके कोर्स रेगुलर मोड में चलेंगे। ये सैटरडे संडे या फिर डिस्टेंस मोड में नहीं चलेंगे। ये सारे आपके फुल टाइम कोर्सेज हैं, तो आपको इनको डेली बेसिस पे करना होगा, रेगुलर बेसिस पे करना होगा। पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में आते हैं तो पार्ट टाइम जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो हमारे 2 हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10th और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एट इक्विवेलेंट टू क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड पास मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस ITI 2 इयर्स। मतलब आपने 10th पास की होनी चाहिए और 10th में आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपने 2 साल का ITI का कोर्स किया हो या फिर आपने 12th इससे रिलेटेड किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में किया हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी वोकेशनल सब्जेक्ट से अगर आपने 12th किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन्होंने ये मेंशन की है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन फुल टाइम बेसिस फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 इयर्स। कि अगर आप इसे पार्ट टाइम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कहीं खुद पे काम करते हो, अपना खुद का शॉप हो या फिर कुछ हो, एनीथिंग, 2 साल का कम से कम होना चाहिए वो काम आपका। क्योंकि जब आप जाओगे एडमिशन के लिए तो इससे रिलेटेड आपको एफिडेविट और प्रूफ जमा करने होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो आपके एम्प्लॉयमेंट के, तभी आप पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं आपके, हम साथ साथ एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे। एक हमारा है BA एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी।
BA एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी स्किन केयर रूटीन से है रिलेटेड। जो बच्चों का इंटरेस्ट ब्यूटिशियन की तरफ है या फिर इस फील्ड में साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। इनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2, यानी 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा है BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन क्या है आपका, डिजिटल मीडिया आपका हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड होता है, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जो हम सीखते हैं तो उसमें होता है, उसमें उसके लिए ये वर्क करता है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2, यानी 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे BA स्पेनिश करना चाहते हैं उनके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 50% मार्क्स इन 10+2। BBA अगर आप करना चाहते हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में, तो इसके लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन आपके, मतलब ओवरऑल 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्लास 10th में आपके मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि 12th में अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10th में जो आपने मैथ्स लिया था उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उन्होंने ये एलिजिबिलिटी रखी है। BBA आ गया फैसिलिटी एंड हाइजीन मैनेजमेंट में, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। BBA रिटेल मैनेजमेंट में क्या है, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपने जो इंग्लिश BBA के लिए रिटेल मैनेजमेंट के लिए आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है, और इंग्लिश में आपके कम से कम 60% मार्क्स 12th में आए हुए होने चाहिए। BCom बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कुछ कोर्सेज जो हैं अभी न्यू हमारे DSU में लॉन्च हुआ है, जैसे BSc डेटा एनालिटिक्स। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और मैथ्स में 70%, मतलब जो बच्चों के पास मैथ्स है 12th में वही सिर्फ इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनके मैथ्स में कम से कम 70% मार्क्स तो होने चाहिए इन 12th क्लास। BSc मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें उन्होंने क्या बोला है, ये वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास साइंस है, क्योंकि इसकी अगर एलिजिबिलिटी आप देखें तो 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और बायोलॉजी मतलब 12th में जो आपने बायो लिया है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। BMS ई कॉमर्स ऑपरेशन, इसमें उन्होंने क्या बताया है कि आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th क्लास में जो आपने मैथ्स पढ़ा है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 12th क्लास में इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये ज़रूरी नहीं है BMS ई कॉमर्स ऑपरेशन के लिए कि 12th में आपके पास मैथ्स हो, मैथ्स आपका 10th में नेसेसरी है, और 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th के किसके मार्क्स देखे जाएंगे, ओवरऑल 50% आपके देखे जाएंगे, और इंग्लिश में जो आपका इंग्लिश BMS के लिए कंपलसरी है तो इंग्लिश के 60% मार्क्स देखे जाएंगे। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे। BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए क्या है, आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA में क्या है, BCA वही फिल करे जिनके पास 12th में मैथ्स है, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी हुई है। 12th में 50% होनी चाहिए और मैथमेटिक्स में 60% होनी चाहिए 12th में। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज, ये इनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये 12th के बच्चे नहीं भर सकते, मतलब जो बच्चे 12th अभी क्लियर कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसको आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। जैसे अगर आपने BA BCom BSc कर लिया है तो उसके बाद आप बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, इसके लिए क्या है, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। BBA ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट, इसमें भी आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसमें क्या है,
ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और इंग्लिश में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मतलब बीएससी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए इंग्लिश हमारा कंपल्सरी है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो DSUS के अंदर में बीटेक के प्रोग्राम भी चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी कि जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं ये भी सारे 3 साल के ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं। 3 साल से कम का कोई भी कोर्सेज नहीं है, ये सारे 3 साल के हैं और ये सारे आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करते हो तो अलग से आपको BA, BCom, BSc कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ से कोई कोर्स करते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो, तो इसके अलावा आपको कोई भी BA, BSc या BCom का कोर्स अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बीटेक प्रोग्राम भी चलते हैं आपके जो 4 साल के हैं। बीटेक प्रोग्राम में यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। बीटेक प्रोग्राम के लिए आपकी जो हमारी जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग है जैक, उसकी वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको जैक दिल्ली पोर्टल पर विज़िट करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंट्रेंस टेस्ट का, तो जितने भी हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज, जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट में जो हमारा BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन का जो कोर्स है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा और जितने हमारे अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं वो सारे मेरिट बेस पे होंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन AI प्रोक्टोर्ड मोड which the candidate can attend from their home or any convenient location। इसके लिए आपको किसी सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्ज़ाम की डेट बता देंगे, टाइम बता देंगे और ये एंट्रेंस टेस्ट आप अपने घर से भी दे सकते हो। घर से दे दो, आपको जहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिलता है आप वहाँ से दे सकते हैं। They will be required to have stable internet access so that he or she can attempt the exam in an uninterrupted manner. The entrance exam will be conducted only once as announced on the www.dsu.ac.in and DSU एडमिशन पोर्टल। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये जो भी एंट्रेंस टेस्ट देना है, क्योंकि ये एक बार ही होगा और आप कोशिश ये करना कि आपके पास जब भी ये एंट्रेंस टेस्ट तो आप बहुत ही ध्यान से, तो आपके पास कोई भी इंटरप्टेड ना हो, मतलब नेटवर्क इशू ना हो, प्रॉपर नेटवर्क में रखे तभी आप ये पेपर देना। इसके आपको वेबसाइट विज़िट करनी है www.dseu.ac.in। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हो इसके लिंक को। आप वहाँ उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आसानी से पहुँच जाएंगे। जब एंट्रेंस टेस्ट आपका हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, उसके बेस पे आपको अपनी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस सबमिट करने होंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दे रही हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके लिए होगा? जितने भी हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम, जितने भी इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज है, सारे के लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो हमारा BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन है, सिर्फ उसके लिए ही हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जितने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे BA कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, BA स्पेनिश, BBA, BCA, ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं इनका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे, यानी 12th की परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होगा। उन सब के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरिट लिस्ट किसके बेस पर बनेगा हम इसमें देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। जितने भी इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हैं और डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी और हेल्थ,
उसके लिए हमारा देख लेंगे वेटेज किस पे जाता है। परफॉर्मेंस इन CET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, उसमें 60% उसके मार्क्स आपके ऐड होंगे। 10th के एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब 10th में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसकी परसेंटेज 30% के अराउंड उसमें ऐड होगी। ECA, वोकेशनल स्ट्रीम, LOR आदि के 10% उसके अकाउंट होंगे। टोटल मिला के आपका 100% हो जाएगा। नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम फार्मेसी और कॉस्मेटोलॉजी के अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम कौन सा था हमारा? अप्लाइड आर्ट्स था, आर्किटेक्ट था, फैशन टेक्नोलॉजी था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग था। अगर इन सब की बात करें तो इसमें क्या है? परफॉर्मेंस इन क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना है, इसमें क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के टेस्ट आपके अलग अलग होंगे, दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा। तो सिलेबस से भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के कितने % मार्क्स होंगे? 60% मार्क्स उसके ऐड होंगे। 10th की एकेडमिक परफॉर्मेंस 10th की परसेंटेज कितनी ऐड होगी? 30%। और ECA, वोकेशनल स्ट्रीम, LOR, वार्ड ऑफ DSU स्टाफ और फैकल्टी, इसके 10% मार्क्स ऐड होंगे। टोटल आपका 100% होगा। अब जो फुल टाइम डिप्लोमा हमारा फार्मेसी है उसमें क्या है? परफॉर्मेंस इन CET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के 60%, 12th की परसेंटेज 30% और ECA, वोकेशनल स्ट्रीम, LOR के 10%। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर पार्ट टाइम डिप्लोमा। जो हमारे पार्ट टाइम डिप्लोमा 2 कोर्सेज थे उसमें क्या होगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्लास 10th प्लस ITI या फिर क्लास 12th के मार्क्स मिला के 10th और 12th या ITI मिला के 90% रहेंगे और ECA, वोकेशनल स्ट्रीम के 10% रहेंगे। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर UG एक्सेप्ट BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन एंड BTech। यानी अगर BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन और BTech प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे उनकी मेरिट लिस्ट किसके बेस पे बनेगी? एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्लास 12th यानी जो क्लास 12th में आपको मार्क्स मिलेंगे उसके 80% मार्क्स आपके काउंट होंगे। ECA, वोकेशनल स्ट्रीम, LOR के 10% काउंट होंगे। CUET, जिन बच्चों ने CUET के लिए अप्लाई किया है उनके जो मार्क्स मिलेंगे उसके 10% मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप अपना मेरिट लिस्ट काउंट कीजिएगा, अपने मार्क्स को काउंट कीजिएगा। BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन के लिए क्या है आपका? परफॉर्मेंस इन क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जिसमें आपका क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 60% मार्क्स उसके ऐड होंगे। 12th के आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट के 30% मार्क्स ऐड होंगे और ECA, वोकेशनल स्ट्रीम और LOR के 10% मार्क्स ऐड होंगे। ECS क्या है आपका? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। LOR यानी लेटर ऑफ रेफरेंस। अगर कोई हेड ऑफ प्रिंसिपल मतलब स्कूल का कोई प्रिंसिपल आपको, आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपको अगर रिकमेंड कर देता है तो उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो अगर आपके स्कूल में आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है तो प्लीज़ उसका प्रोफार्मा वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप उसे फिल कराकर अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल क्रिएटिव प्रोग्राम, फुल टाइम डिप्लोमा, अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन विल बी हेल्ड इन 2 स्टेट। मतलब जो हमारा फुल टाइम डिप्लोमा था अप्लाइड आर्ट्स का, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी और जो अंडर ग्रेजुएट हमारा प्रोग्राम था BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेज पे होंगे। पहला होगा आपका ऑनलाइन जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो बच्चे उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको स्टेज 2 पर बुलाया जाएगा और वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा आपके DSU के कैंपस में। तो ये बात बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा।
और इंफॉर्मेशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस सारी चीज़ें अवेलेबल है DSU की वेबसाइट पे, तो आप जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है? www.dsu.ac.in। अब हम आते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि ये नई यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस क्या होगी, क्या नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हमारे जितने भी फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है, आप उनकी फ़ीस देखोगे, सारे की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है। 15,750 फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, 17,000 सेकेंड ईयर की फ़ीस है और 19,000 थर्ड ईयर की फ़ीस है। ये 1 साल की फ़ीस है आपकी, ठीक है। पार्ट टाइम डिप्लोमा फ़ीस क्या है? फर्स्ट ईयर की 21,000, सेकेंड ईयर की 22,050 और थर्ड ईयर की 23,100। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम फीस देखेंगे तो डिफरेंट प्रोग्राम की फ़ीस अलग अलग है। तो अगर हम एवरेज निकाल के चलेंगे तो 42,000 से लेके 52,000 के बीच में आपका सारी प्रोग्राम की फ़ीस आ जाएगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो इसके ब्रोशर अवेलेबल है DSU की वेबसाइट पर, वहाँ पे भी आप जाके इनका फ़ीस स्ट्रक्चर अच्छे से रीड कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी कितनी फ़ीस है। स्कॉलरशिप एंड फ़ी वेवर पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतनी फ़ीस भी उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो DSU का ये एम है कि जितने भी पढ़ने वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाए। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो एडमिशन ना ले पाए। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप हैं जो ले सकते हो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, और बहुत सारी फंडिंग है, एजेंसी है जो आपको देती है। तो पहले आप फॉर्म भरो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, फ़ीस की चिंता मत करो, फ़ीस कहीं ना कहीं से अरेंज तो हो ही जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप देते हैं, फ़ी वेवर पॉलिसीज़ है, बहुत सारी ऐसी है इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल जाएगी और अपनी फ़ीस आराम से ईज़िली आप दे पाओगे। आपको थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जाना चाहते हो तो ये हमारी लिंक है, आप इसके ऊपर जा सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसकी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको स्कॉलरशिप के उस पर जा सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 600 लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और आप प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगता है वो आपका लगेगा। एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका टेंटेटिव डेट आई है 11 जुलाई और 12 जुलाई के बीच में। तो प्लीज़ फॉर्म जल्दी से जल्दी आप फिल कर दीजिए, क्योंकि अभी इनकी इन्फॉर्मेशन लास्ट डेट की नहीं आई है। तो ये मत वेट करो आप लोग कि कब लास्ट डेट आएगी और तब आप फिल करोगे। आप अभी जाओ और अभी अपने फॉर्म फिल कर लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी कोर्स के लिए। तो थैंक यू।